हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो हम लोग मासी जी के घर पे हैं और आज है संक्रांति। हमारे यहाँ पे साजा बोलते हैं। तो अभी हम लोग बाद में मंदिर जाएंगे, लेकिन अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि हमारे यहाँ पे मतलब हिमाचल में ट्रेडिशनली संक्रांति के दिन या हर त्योहार के टाइम या फिर जैसे किसी का बर्थडे होता है तो उस दिन कैसे पूजा करते हैं। घर को लक्ष्मी मानते हैं ना, गृह लक्ष्मी मानते हैं, तो उसकी पूजा की जाती है। तो मासी जी अभी पूजा करने वाले हैं, वो बस आने ही वाले हैं, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि वो कैसे पूजा करेंगे यहाँ पे। ये जहाँ पे मासी जी पूजा कर रहे हैं इसको मांदला बोलते हैं। मतलब गणेश जी की स्थापना की हुई होती है ये। तो सबसे पहले यहाँ पे गणपति जी का पूजन सबसे पहले होता है ना, तो इसलिए सबसे पहले यहाँ पे पूजा होती है आंगन में। उसके बाद फिर घर के दरवाज़ों की पूजा होती है। तो मासी जी की पूजा हो गई। अब बस हम लोग थोड़ा ब्रेकफास्ट की तैयारी करके जाएंगे, उसके बाद नहाएंगे सब लोग और फिर यहीं नज़दीक में एक मंदिर है, बहुत सुंदर है, छोटा सा मंदिर, तो वहाँ पे जाएंगे फिर। तो हम लोग रेडी हो गए हैं और जा रहे हैं हम लोग मंदिर। मैं, मासी जी और मिन्नू और बनी। यहाँ नज़दीक ही है मंदिर, ज़्यादा दूर नहीं है। तो ये पहुंच गए हम लोग मंदिर, और पता नहीं अभी यहाँ पे लोग हैं कि नहीं है। गांव का एक रिवाज है कि यहाँ पे हर संक्रांति में हर घर से कोई एक आदमी आता है और प्रसाद चढ़ाता है, हलवा। और हम लोग तो नहीं आए हैं प्रसाद चढ़ाने के लिए, भैया आ गए हैं पहले। हम लोग तो बस दर्शन करने आए हैं। तो ये देखो कितना सुंदर मंदिर है। और सबसे जो अच्छी बात है वो ये है कि एक भी पेड़ को काटा नहीं गया इसके आसपास। ये सारे के सारे पेड़ यहाँ बीच में से ऊपर को निकाले गए हैं, इस तरह से बनाया है इसको। तो ये देखो कैसे पेड़ों को बचाया गया है। यहाँ पे एक पर्यावरण संरक्षण का एक काम भी है ये। मंदिर का वर्क देखो, पूरा मंदिर लकड़ी का बना हुआ है और ये सारा का सारा जो काम है, जो नक्काशी है, वो सारी लकड़ी पे की हुई है। पहाड़ों में काफ़ी जगह आपको ऐसे मंदिर देखने को मिल जाएंगे। नाग जी का मंदिर है ये, जो कि नाग देवता का एक रूप है। ये जंगल के बीच में मंदिर है, तो बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है इसलिए यहाँ पे आग जलाई हुई है और सभी लोग अभी यहाँ आग के चारों तरफ खड़े हुए हैं और पुजारी वहाँ पे अंदर पूजा की तैयारी कर रहे हैं। जय ये है भैया, मासी के बेटे भाई। पूजा की तैयारी पूरी हो गई है और अब पूजा शुरू हो गई है, तो हम भी देखते हैं। तो ये है ग्युनाग जी की मूर्ति। पहले इसका स्नान होगा और उसके बाद फिर इसका श्रृंगार करेंगे। यहाँ पे रथ नहीं होता है क्योंकि ये जंगल के बीच में मंदिर है, तो इसलिए रथ को किसी के घर में रखते हैं।
अब यहाँ पे बाहर पूजा हो रही है। ये जो देवता हैं ये जो ग्युनाग जी हैं, नाग देवता, उनके साथी देवता हैं। जैसे भगवान शिव के साथ नंदी होते हैं, माता रानी के साथ शेर होते हैं, उसी तरह से ये इनके साथ हैं। जब मैंने इस मंदिर के बारे में यहाँ पे 2-3 लोगों से बात की तो उन्होंने मुझे बताया कि कुछ साल पहले तक लोग अपनी गायों को जंगल में चराने के लिए छोड़ देते थे। वो उनको छोड़ देते थे और वो गाय शाम को अपने आप वापिस आ जाती थी। लेकिन अगर कभी गाय वापस नहीं आती थी तो डर लगता था कि कहीं कोई जंगली जानवर उनको खा ना जाए या फिर वो पहाड़ों से गिर ना जाए। तो फिर लोग उस टाइम यहाँ पे धूप जलाते थे और चमत्कार ये था कि वो गाय खुद ब खुद यहाँ पे वापस आ जाती थी, इसी जगह पे जहाँ ये मंदिर है। और उसके अलावा कहते हैं कि ये जो पेड़ लगे हुए हैं, जब भी इनको काटने की कोशिश की गई है तो यहाँ पर बहुत सारे सांप निकल आते हैं। तो इससे लोगों को जो है वो भगवान के साक्षात रूप का पता चलता है। इससे लोगों को लगता है कि नहीं, जो ये देवता हैं वो सच में हैं और उनकी रक्षा कर रहे हैं। ये हैं यहाँ के गूर। गूर वो लोग होते हैं जो कि देवी देवताओं की बात लोगों तक पहुँचाते हैं और लोगों की बातों को देवी देवताओं तक, मतलब मानते हैं कि इनमें साक्षात देवी देवता आते हैं और वो लोगों की समस्याओं का निवारण करते हैं। मैं ये सब बातें करके किसी अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं दे रही हूँ, लेकिन हमारे कल्चर में, पहाड़ी कल्चर में इन सब बातों को मानते हैं, देवी देवताओं को बहुत मानते हैं। तो मैं बस इस कल्चर को आप सब लोगों के सामने रखने की कोशिश कर रही हूँ। चलो प्रश्न चलो 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 लो जिस प्रश्न पानी सामने हो जिस प्रश्न पानी सामने हो फेरी 6 7 फेरी पकड़ 6 तो मंदिर में आज की पूजा तो पूरी हो गई है। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि वो आप लोगों की भी सभी समस्याओं का निवारण करे। पीछे थोड़ा सा जंगल है तो ऐसे ही जाते हैं, थोड़ा ऐसे वॉक करने और फिर वापस घर जाएंगे खाना खाने के लिए। अभी खाना नहीं खाया है ना, तो जाएंगे फिर। पहाड़ों में जो शांति है, जो सुकून है, वो और कहीं नहीं है। मैं और बनी भी कल मासी जी के घर से चले जाएंगे और मीनू भी चली जाएगी। तो यहाँ का सफ़र तो पूरा हुआ, पर बहुत ज़्यादा याद आएगी यहाँ पर बिताए हुए टाइम की। फ़िलहाल के लिए घर चलते हैं, खाना भी खाना है। तो हम लोग मंदिर से वापस आ गए हैं। हमारा इंडियन कल्चर बहुत ज़्यादा रिच है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह में, एक मंदिर से दूसरे मंदिर में पूजा का जो विधि विधान रहता है या जो कल्चर रहता है वो बिल्कुल अलग हो जाता है। लेकिन लोग फिर भी बिल्कुल दिल से मानते हैं देवी देवताओं को और हमारे कल्चर को, खास करके यहाँ हिमाचल में और उत्तराखंड में। तो अभी के लिए इस ब्लॉग को एंड करते हैं। मेरी वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके, बाय बाय।